आप सबको मेरा जय यीशु। आज हम चौथा पाठ पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कलीसिया, आत्मा द्वारा संचालित समूह। हम प्रार्थना से अपने पाठ का शुरुआत करेंगे। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं, स्तुति करते हैं और आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपने इस जगत से इतना प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा। हे प्रभु यीशु, आप जब अपने स्वर्गिक पिता की ओर वापस लौट रहे थे तो आपने सहायक के रूप में हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर उतर आइए, हमारे साथ रहिए, हर पल हमेशा हमारा सहायक और मार्गदर्शक बनकर हमारे साथ चलिए। आमीन। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, पिछले हफ्ते का वर्क आपने कंप्लीट किया होगा। क्वेश्चन आंसर्स और जो भाग मैंने आपको मनन चिंतन करने दिया है और जो बाइबल का वाक्य मैंने आपको कंठस्थ करने के लिए कहा था, ये सारा आपने किया ही होगा। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे। पवित्र आत्मा ने किस प्रकार कलीसिया की शुरुआत की। आपको पता है ईसा के मृत्यु के बाद शिष्यों का क्या हाल था? वो लोग एकदम डरे हुए, भयभीत, उनको पता नहीं आगे क्या होना है। पर उनके साथ उन्हें दिलासा देने के लिए माता मरियम हमेशा उपस्थित थी। माता मरियम उनका विश्वास बढ़ाती थी। और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि जब तक तुम पर ऊपर से शक्ति नहीं आए, तुम ये प्रदेश छोड़कर नहीं जाना, यहीं पर बने रहना। तो सारे शिष्य एक कमरे में इकट्ठा प्रार्थना में लीन बैठे, बहुत सारे डरे हुए, बहुत सारे लोगों के मन में कई प्रकार की आशंका है। माता मरियम उनको दिलासा दे रही है, उनकी प्रार्थना में अगुवाई कर रही है। पर ऐसा ही चलता गया और ठीक पुनरुत्थान के 50वें दिन वहां पर जब शिष्य एक साथ प्रार्थना कर रहे थे तो अचानक से उस स्थान में आंधी की आवाज आई और वो स्थान जहां पर ये लोग इकट्ठा हुए थे एकदम से गूंज उठा। और ये आंधी जो आई थी वो आग के समान आई थी और विभाजित होकर अलग अलग जीवों के रूप में वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे उनके सब के ऊपर आकर बैठ गई। तब सभी शिष्य रूपांतरित हो गए, उनमें एक अद्भुत नई शक्ति आई, वे पवित्र आत्मा से भर गए थे। उस समय उस प्रदेश में बहुत सारे धर्मी यहूदी पृथ्वी के सारे कोने से इकट्ठे हुए थे। उन्होंने इन शिष्यों को सुना, अलग अलग भाषाओं में बोलते। उन्होंने इन शिष्यों को अपनी अपनी भाषाओं में बोलते हुए सुना। लोग अचंभित हो गए, विस्मित हो गए, पर कुछ को तो लगा कि ये मतवाले हैं। तब पेतरुस ने सारे शिष्यों की अगुवाई करते हुए उनसे कहा, इन लोगों से कहा कि हम मतवाले नहीं है, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति आई है। और उन्होंने उस दिन जिस भाषण दिया उससे सैकड़ों लोग, बहुत सारे लोग परिवर्तित हो गए, उनमें पश्चाताप की भाव उत्पन्न हुई। और उसी से आगे उसी दिन हम कहते हैं कि हमारी जो कलीसिया है, हमारी कलीसियाई समूह का स्थापना होती है। उसे हम पेंतकोस्त का दिन कहते हैं, जब पवित्र आत्मा इन शिष्यों पर आया। आदिम कलीसिया की स्थापना तो पवित्र आत्मा ने की। उसके बाद कलीसिया में सर्वदा पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप रहा। ये हम जब प्रेरित चरित्र पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत क्लियर होता है। हम देखेंगे कि शिष्यों के हर कार्य को पवित्र आत्मा ने ही प्रेरित किया था। अगर हम संत पेतरुस और संत पौलुस का जीवन देखें तो हमें पता चलेगा कि पवित्र आत्मा ने इनके जीवन में कैसा कार्य किया। संत पेतरुस को ले लीजिए। संत पेतरुस ने तो उन्हीं के कारण गैर यहूदी लोग सबसे पहले हमारे कलीसिया में आने के लिए प्रेरित हुए, क्योंकि संत पौलुस तो इसके लिए तैयार थे, पर सब संत पेतरुस की ओर देख रहे थे। तब संत पेतरुस को स्वर्ग से एक दर्शन मिला। उस दर्शन में उन्होंने क्या देखा? एक बड़ी सी चटाई, उसमें सभी प्रकार के जानवर है और प्रभु उनसे कहते हैं कि इसे मार कर खाओ। संत पेतरुस कहते हैं ये तो अशुद्ध है, मैं कैसे खाऊंगा इनको?
3 बार वो वही दृश्य देखते हैं और उसके बाद उन्हें ये समझ में आता है कि जो प्रभु ने शुद्ध किया है उसे अशुद्ध कहने के लिए हम कौन हैं। यही संदेश संत पेतरुस को मिलता है और तब उन्हें पता चलता है कि प्रभु ने जो कलीसिया की स्थापना की है वे यहूदी गैर यहूदी सब के लिए है। जब हम संत पौलुस को देखें, उन्होंने कई कई प्रकार में प्रभु यीशु के निमंत्रण पर, प्रभु यीशु के बोलने पर कितने सारे लोगों को कलीसिया में बुलाया। हम प्रेरित चरित्र ग्रंथ में ऐसे कई सारे भाग देखेंगे जहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा खुद प्रेरितों को प्रेरित करते हैं लोगों के मन में मन परिवर्तन के लिए, सुसमाचार की घोषणा के लिए, स्वर्ग राज्य की घोषणा के लिए। हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ संत पेतरुस के पास एक मैसेज आता है। 3 लोग आते हैं और उन्हें कहा जाता है कि इनके साथ जाइए और उन्हें कॉर्नेलियुस के घर ले जाया जाता है। कॉर्नेलियुस के घर में जो भी लोग उस दिन इकट्ठे हुए होते हैं, संत पेतरुस के भाषण सुनने के बाद उनमें मन परिवर्तन होता है और वे ज्ञान स्नान स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उस समय कलीसिया चलाई थी वो अभी भी हमारे साथ उपस्थित है बच्चों। हमारे हर कार्य में उनकी ही उपस्थिति होनी चाहिए। हमें उनको अपने अंदर बुलाना है। आपने वो गीत सुना होगा, इसे पवित्र आत्मा के गीत को हम बार बार मन में दोहराएंगे, उनसे शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये गीत बहुत ही फेमस है। इसके बोल इस प्रकार है। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। हाँ बच्चों, हमें पवित्र आत्मा को अपने सारे दिल से बुलाना है। उनका अभिषेक हमारे दिल में होना है, हमारे जीवन में होना है। जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने आदिम कलीसिया को चलाई थी, उनकी उपस्थिति आज भी हमारे साथ है। हमें उसी उपस्थिति के बारे में एक अवबोधन होना चाहिए, एक अवेयरनेस होना चाहिए। पवित्र आत्मा आज हमारे कलीसिया में किस प्रकार कार्यरत है, हम अब देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें कई प्रकार के दान, वरदान और फल देते हैं हमारी इस कलीसिया को आगे चलाने के लिए। कलीसिया कौन है? कलीसिया हम है। पवित्र आत्मा हम सबको अलग अलग प्रकार के दान, अलग अलग प्रकार के वरदान और फल प्रदान करते हैं। जब हम कुरिन्थियों के नाम पत्र में इसे पढ़ेंगे तो हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगी। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 में हम देखते हैं, किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। हाँ बच्चों, ये बात जरा ध्यान से सुने। हम हर एक को उन्होंने अलग अलग वरदान दिए। हमें किसी की प्रति ईर्ष्या रखने की जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि वो मुझसे बड़ा है या ये मुझसे छोटा है। हम सब प्रभु ईश्वर के सामने एक है। हमको अलग अलग दान और वरदान कलीसिया की बढ़ाई के लिए दिए हैं। कलीसिया को बढ़ाने के लिए ही हम सबको अलग अलग दान और वरदान दिए गए। जब हम एक दूसरे के बारे में बीच में कंपेयर करते हैं तब हम प्रभु यीशु के इच्छा अनुसार नहीं करते। इसलिए तो पिता ईश्वर और प्रभु यीशु द्वारा हमें बार बार ये समझाते हैं कि हम सब कलीसिया में, ईसा शीर्ष है हमारे और हम सब उनके अंग हैं। तो सभी अंग में सभी पार्ट्स जब मिलकर काम करेंगे तब काम आगे बढ़ेगा।
तो हम ईसाई होने के नाते ये बात अपने मन में जरूर रखेंगे। हमें अपने मन में ईर्ष्या की भावना कतई भी नहीं लानी है। पर मनुष्य होने के नाते हमें ये कमी आती है, हम अक्सर दूसरों के बीच में और अपने बीच में कंपेयर करते हैं। तो ये बात अपने मन में रखिएगा बच्चों कि हमें हमेशा अपना ही बेस्ट लाने की कोशिश करना है। ट्राई टू बीट योर ओन रिकॉर्ड्स। दूसरों के साथ हम जब कंपेयर करते हैं और अपने आप में नीचे गिरते हैं, इससे किसी का भी भला नहीं होना है। जब हम अपने अंदर वो आदत उत्पन्न करेंगे कि अपने ही अंदर श्रेष्ठता उत्पन्न करो, दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, तो हमारे पूरे कैरेक्टर में एक बदलाव आएगा। फिर हम पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बात करेंगे। इन फलों से ही हमारा जीवन एकदम महत्वपूर्ण, एकदम महकने लगता है। पवित्र आत्मा के फल कौन कौन से हैं? वो हमें प्रेम का फल देते हैं, वो हमें शांति देते हैं, वो हमें आनंद देते हैं, वो हमें इतना एबल बनाते हैं कि हम अपने दुखों को, संकटों को सहनशीलता से देख सकते हैं। सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, वो हमें ईमानदारी प्रदान करते हैं, सौम्यता देते हैं और संयम देते हैं। संयम यानी सेल्फ कंट्रोल। आज के जमाने में देखिए बच्चों, ये सेल्फ कंट्रोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी है। हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हम अपने आप को ही काबू में नहीं रख पाते और दूसरों पर भी क्रोधित होते, अपने ऊपर भी क्रोधित होते और चारों ओर अस्त व्यस्त कर देते हैं। अगर हमें ये सेल्फ कंट्रोल का फ्रूट मिल जाए, पवित्र आत्मा से हम इस दान को मांगे, तो हमारे जीवन में कितने डिफरेंस आएगी। आप अपने जीवन में, हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट अपने जीवन में देखिएगा कि मुझे पवित्र आत्मा के किस फल की जरूरत है। अलग अलग फल देते हैं। हम जब पूरे दिल से पवित्र आत्मा से इन फलों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो हमें ये फल जरूर देंगे। फिर से बताती हूँ कौन कौन से उनके फल। प्रेम, दया, शांति, सहनशीलता, दयालुता, मिलनसारी, ईमानदारी, संयम और सौम्यता, जेंटलनेस। आजकल हम देखते हैं ना, हम कितने प्राउड होते, कितने लोगों पर क्रोधित होते, तो हमें वो जेंटलनेस आना है जिससे हम लोगों को छू सके, जिससे हम हमारी वाणी से ही लोगों में वो बदलाव ला सके। फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने किस प्रकार संकट के समय, जब कलीसिया पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, कलीसिया को कैसे आगे बढ़ाया, कलीसिया की कैसे रक्षा की। संत पौलुस को ही ले लीजिए, पहले वो साउल थे और कलीसिया पर बहुत सारा अत्याचार कर रहे थे, पर पवित्र आत्मा जब उन पर आया वो पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु के लिए समर्पित कर दिया। स्तेफानुस को ले लीजिए, वो हमारे पहले शहादत है। वो धर्म सेवकों में से एक थे। उनको गिरफ्तार किया गया। फिर क्या हुआ उनके साथ? उन्होंने उनके सामने, उन लोगों ने जिन्हें उन्हें गिरफ्तार किया, उनके सामने सुसमाचार की घोषणा शुरुआत की। लोग बहुत क्रोधित हुए और उन पर पत्थर मारने लग गए। फिर भी वो पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने इन लोगों को माफ कर दिया। जिस प्रकार क्रूस पर ईसा ने उनके लोगों को माफ कर दिया था, उसी प्रकार स्तेफानुस में भी उतनी शक्ति आई कि वो जो लोग उन्हें पत्थर मार रहे थे उनके लिए वो प्रार्थना कर पाए। जब हम पर पवित्र आत्मा की शक्ति आती है तो हमें इस प्रकार का बदलाव आता है और हमें इसी पवित्र आत्मा के दान के लिए प्रार्थना करनी है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 से 17 में हम पढ़ते हैं, क्या आप ये नहीं जानते कि आप ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा अपने निवास करता है। यदि कोई इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा। ये मंदिर क्या है बच्चों? ये मंदिर हम खुद है। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। इसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। क्या हम इस अवेयरनेस में रहते हैं? क्या हमारे अंदर ये अवबोधन है बच्चों कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है? अक्सर हम क्या करते हैं कि ईश्वर से दूर जाते हैं छोटे मोटे पाप के कारण, और हम इस अवेयरनेस में बहुत वीक हो जाते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर ईश्वर है और धीरे धीरे हम उस ईश्वर को सुला देते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं होने देना है। हमें उस अवेयरनेस में हमेशा रहना है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है।
और क्या कहा है इसमें कि हमारे मंदिर को यानी कि हमारे शरीर को हमें एकदम शुद्ध, एकदम परिशुद्ध, पवित्र रखना है। कैसे हम अपने शरीर को अपवित्र करते हैं? आज की दुनिया को देखिए, सोशल मीडिया, हम पर सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है। हम जो चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें सुनते हैं, वो हमें बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं और हम धीरे धीरे पता नहीं किस किस प्रकार के पाप में गिर जाते हैं। कभी सोच के देखा है बच्चों आपने इनके बारे में? तो ईश्वर हमें खुद यहाँ पर कहते हैं कि अपने आप को एकदम पवित्र रखिए, क्योंकि आप ईश्वर का मंदिर है। जब हम धीरे धीरे अपवित्रता की ओर जाते हैं, हम अपने शरीर को खो देते हैं, हम अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं, यानी कि हम ईश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हैं और इसका फल बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं बच्चों, हम ईश्वर के सामने जाए, उनसे कृपा याचना करें, उनसे कहें, हे प्रभु मुझे यह कृपा दीजिए कि जो शरीर आपने मुझे दी है और इस शरीर में आपने आपके पवित्र आत्मा को भेजा है, मुझे यह कृपा दीजिए कि मैं अपने शरीर को, अपने मन को, अपने हृदय को हमेशा पवित्र रख पाऊं। हम और भी देखेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे हमें संचालित है, कैसे हमारे द्वारा काम करता है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि ईश्वर का आत्मा हम में निवास करता है और हमें इस आत्मा को कभी किसी प्रकार से भी दुख नहीं पहुंचाना है। जब हम पाप करते हैं तो हम इस आत्मा को दुख पहुंचाते हैं, इस आत्मा को हर्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये निर्णय लेना है कि हमें पाप से हटना है और एक आत्मा द्वारा संचालित जीवन जीना है। आत्मा द्वारा संचालित जीवन जीना है तो क्या करना होगा? ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। 10 आज्ञाएं पहले भी मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा 10 आज्ञाएं के बारे में। इन्हें आप बार बार पढ़िए और एक एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस, एक मनन चिंतन, एक स्वयं के बारे में इवैल्यूएशन, ये हमारे जीवन में जरूरी है कि क्या मैं इन आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिता रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें कलीसिया ने आज्ञाएं दिए। फिर ईश्वर बहुत बार हमारे बड़ों द्वारा, हमारे माता पिता द्वारा, हमारे शिक्षकों द्वारा हमसे बहुत कुछ कहता है, हमारे अधिकारियों द्वारा हमसे बहुत कुछ कहता है। जब हम हमारे माता पिता का, हमारे शिक्षकों का, हमारे अधिकारियों के अनुसार चलेंगे, उनके बताए हुए नियमों के अनुसार चलेंगे, तभी भी हम आत्मा से प्रेरित होकर जी रहे हैं। ईश्वर हमसे यही चाहता है कि हम पाप से दूर रहें और आत्मा में संचालित होकर जिए। और हम इसके बारे में एक और पवित्र वचन पढ़ेंगे, इसे आप ध्यान से सुनिए। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 में पढ़ रही हूँ। भलाई करने की तथा बुराई से दूर रहने की हर एक प्रेरणा पवित्र आत्मा ही हमें जगाता है। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। हमें दासता का आत्मा नहीं बल्कि गोद लिए गए पुत्रों का आत्मा प्राप्त है, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 14 से 15। अब्बा हे पिता। आप सोच के देखिए बच्चों, हम कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभु यीशु ने अपने पवित्र आत्मा द्वारा हमें यह वरदान प्रदान किया है कि हम पिता ईश्वर को अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। और अगर हमें अपने हृदय से ये शब्द बुलाना है, अब्बा हे पिता, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा होना है। जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे अंदर पवित्र आत्मा तो है, पर हम उसे सुला देते हैं, हम पाप में डूबते, हम उनसे दूर जाते और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। और कभी कभी तो हम उन्हें दूर भगा भी देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक पवित्र आत्मा में संचालित जीवन जीना है, जिससे कि हमारे अंदर ये शक्ति आए और हमें ये अवेयरनेस मिले कि हम सचमुच पिता ईश्वर की संतान है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तब हम उन्हें कहकर पुकार सकते हैं, अब्बा हे पिता। जब हम अपनी सारी दिल से अब्बा हे पिता कहकर पुकारेंगे, क्या वो हमारी बात नहीं सुनेंगे? संस्कारों द्वारा हमें आत्मा मिलती है। सबसे पहले तो ज्ञान स्नान संस्कार द्वारा हम इस कलीसिया के भागीदार बनते हैं, इस कलीसिया के अंग बनते हैं। तब हमें सबसे पहले पवित्र आत्मा मिलता है। फिर उसके बाद तैल अभिषेक,
या फिर हम इसे दृढ़ीकरण संस्कार भी कहते, तब हमें विशेष रूप से पवित्र आत्मा मिलता है, हमें सशक्त करता है। We then become soldiers of Christ। हम प्रभु यीशु के सोल्जर्स, सैनिक बन जाते हैं। फिर उसके बाद हर एक संस्कार में हमें पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। आप पवित्र बलिदान को ले लीजिए। पवित्र बलिदान में विशेष प्रार्थनाएं होती है और उन विशेष प्रार्थनाओं के समय हम पर पवित्र आत्मा विशेष रूप से उतरता है। पवित्र बलिदान सबसे बड़ा संस्कार है। पाप विमोचन या मिलनसारी का जो संस्कार है, हम पाप से अपने आत्मीय जीवन खो बैठते हैं, प्रभु यीशु से दूर जाते हैं। जब हम कन्फेशन में जाते, फिर से हमें एक नई शक्ति आती है, पवित्र आत्मा की शक्ति आती है। रोगी लेपन संस्कार, हमें रोग मुक्ति मिलती है, पाप मुक्ति मिलती है और सहन शक्ति मिलती है। फिर होता है पुरोहिताई अभिषेक। इससे हम प्रभु ईसा के याजकीय, राजकीय और पैगंबरी दौत्यों में भागीदार बनते हैं। जब आप विवाह का संस्कार ग्रहण करते हैं तो आपको पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों को निभाने की शक्ति भी पवित्र आत्मा प्रदान करता है। इस प्रकार जब हम इस कलीसिया में जन्म लेते हैं तो हम आत्मा में जन्म लेते हैं और आत्मा ही इन संस्कारों के द्वारा हमारे सारे जीवन को संचालित करता है। हमें समय समय पर सारे संस्कार ग्रहण करने हैं और निरंतर पवित्र वचन को पढ़ते रहना है। पवित्र वचन पढ़ने से भी हमें पवित्र आत्मा की शक्ति कार्यरत रहती है। अब मैं आपको आज एक ऐसा वचन बताऊंगी जिसे आपको कंठस्थ करना है, जिसे आपको बाय हार्ट करना है, जो आपके दिल में हमेशा रहे। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला है। आप इस वचन को कंठस्थ करेंगे। उसके बाद जैसे मैं हर बार आपको कहती हूँ कि एक वचन मैं आपको दूंगी, एक बाइबल का भाग जिस पर आपको मनन चिंतन करना है। आज मैं बस आपको वो भाग कह रही हूँ और अगले बार आपसे पूछूंगी कि आपने उस भाग पर मनन चिंतन किया कि नहीं। ये भी रोमियो के नाम पत्र में ही है, अध्याय 8 पद संख्या 9 से 17 तक। आज मैं इस बाइबल भाग को यहाँ नहीं पढ़ रही हूँ, आपको घर जाकर ये बाइबल भाग, घर में यह बाइबल भाग पढ़ना है और इस पर मनन चिंतन करना है। हम प्रार्थना करेंगे बच्चों। हे पवित्र आत्मा, आप संस्कारों द्वारा हमें पोषित करते हैं। आप हमें इस कलीसिया को संचालित करते हैं। हमें यह वरदान प्रदान कीजिए कि हम अपना जीवन आपके इच्छा अनुसार बिता सके। हमें आपके फलों और दानों से भर दीजिए। हमें आपके प्रेम, शांति, करुणा, दया, सहनशीलता, दयालुता, मिलनसारी, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आपको एक निर्णय भी लेना है। क्या निर्णय लेंगे बच्चों? पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित एक जीवन मुझे जीना है, कि मैं अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हृदय और शरीर को सदा पवित्र रखने की कोशिश करूंगा, जिससे कि पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर कभी न जाए। ये निर्णय आपको आपके जीवन के लिए, संपूर्ण जीवन के लिए लेना है कि मैं अपने दिल, हृदय और शरीर को सदैव पवित्र रखूंगा। पवित्र आत्मा ईश्वर के मंदिर को पवित्र रखूंगा। और हमें हमारे कलीसिया के बारे में, जैसे मैं कभी कभी आपको जानकारी देती हूँ, आज एक विशेष जानकारी दे रही हूँ। हम सिरो मलबार क्रिश्चियन से है ना, मार थोमा नाजरी। तो हम जो जीवन जीते हैं उसे क्या कहा जाता है? मार थोमा मार्ग। और हमें इसके बारे में गौरव होना चाहिए। हम संत थॉमस के पुत्र हैं, तो हम मार थोमा मार्ग, ये हमारा जीवन शैली है और हमें अपने कलीसिया के बारे में एक गौरव होना चाहिए। पहला प्रश्न, आदिम कलीसिया पवित्र आत्मा द्वारा संचालित थी, समझाइए। आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 29 पर मिलेगा। पवित्र आत्मा ने हमारे कलीसिया को कैसे संचालित किया? आप खुद जानते हैं इसका उत्तर।
प्रारंभ ही कलीसिया का पवित्र आत्मा से हुआ पेंतेकोस्त के दिन। फिर हर अत्याचार और संकट के समय भी पवित्र आत्मा हमारे साथ थे, मार्गदर्शक थे। हमेशा वो अपनी कलीसिया में कार्यरत रहे हैं। मैं इसे पढ़कर भी सुना रही हूँ। पवित्र आत्मा के आगमन से आरंभ हुआ कलीसियाई समूह पवित्र आत्मा से संचालित होकर ही बढ़ता और कार्य करता था। संकट के और अत्याचार के समय उन्होंने प्रार्थना में शरण ली, तब वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। आदिम कलीसिया में पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप हम प्रेरित चरित्र में स्पष्ट रूप से देखते हैं। दूसरा प्रश्न, पवित्र आत्मा कलीसिया का निर्माण कैसे करता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 30 में मिलेगा। तो कैसे करता है पवित्र आत्मा हमारे इस कलीसिया का निर्माण? हमें कई प्रकार के दान, वरदान और फल देकर। ये आपको पेज नंबर 30 पे फर्स्ट स्टैंजा में मिल जाएगा। मैंने आपको सारे दान, वरदान और फलों के बारे में बताया था। अब हमारा तीसरा प्रश्न, विश्वासियों को पवित्र आत्मा कौन कौन से फल देता है? ये भी पेज नंबर 30 पर। अब मैंने प्रार्थना भी जब की बच्चों, तो हमने फलों के लिए ही प्रार्थना की। कौन कौन से फल है? प्रेम, दया, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता और संयम, ईमानदारी, सौम्यता। तो हम ये सारे फल पवित्र आत्मा के फल के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। चौथा प्रश्न, हम ईश्वर के मंदिर कैसे बनते हैं? इसका उत्तर आपको पेज नंबर 31 पे मिलेगा। हम में पवित्र आत्मा निवास करता है, इसलिए हम ईश्वर के मंदिर है। फर्स्ट स्टैंजा में ये आंसर है। पांचवा प्रश्न, आत्मा द्वारा संचालित होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? ये उत्तर आपको पेज नंबर 31 पर ही मिलेगा। मेनली हमें क्या करना चाहिए? 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। कलीसिया द्वारा दिए गए आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हमारे जो बड़े हैं, अधिकारी, शिक्षक, माता पिता, ये बोलते इनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। फिर उसके बाद संस्कारों को समय समय पर ग्रहण करना है। ये सब चीजें करने पर हम पवित्र आत्मा से संचालित एक जीवन बिता सकेंगे। जैसे हम इस पाठ के अंतिम क्षण में आ गए हैं, मैं कुछ जरूरी बातें आपको याद दिलाती हूँ। सबसे पहले तो आपको जो भाग मनन चिंतन करना है वो करना नहीं भूलिएगा। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 9 से 17। फिर उसके बाद जो मैंने आपको कंठस्थ करने दिया, ये भी रोमियो के नाम पत्र से है और इसी भाग में से जो अभी मैंने आपको मनन चिंतन के लिए कहा है, वो भी आपको याद करना है, प्रश्न उत्तर लिखना है और अगले क्लास में मैं आपसे ये सब पूछूंगी। ईश्वर हम सबको आशीष दे।